FIIs और DIIs के आंकड़ों की बात करेंगे। परसों के सत्र में खरीदारी दिखी थी, लेकिन कल फिर एक बार बिकवाली का आंकड़ा आया। करीब 5050 करोड़ के शेयर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश मार्केट में बेचे, लेकिन DIIs ने करीब 3700 करोड़ की खरीदारी की। याद रखें, इस हफ्ते काफ़ी बिकवाली दिखी है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। मंगलवार के सत्र में करीब 10,000 करोड़ की बिकवाली दिखी थी और इसके अलावा भी सोमवार के सत्र में भी बिकवाली थी। तो ऑल इन ऑल FIIs की बिकवाली फिर एक बार लौटती हुई नजर आ रही है। अगर हम पिछले 5 दिनों का चार्ट देखेंगे तो कल बिकवाली वेडनेसडे को खरीदारी दिखी थी, लेकिन उसके पहले भी 2 दिन लगातार बिकवाली का ही आंकड़ा निकल कर आया था। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 3170 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 45,000 करोड़ के शेयर्स उन्होंने बेचे। स्टॉक फ्यूचर्स में 3,500 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 3,500 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। तो हाँ, FIIs की बिकवाली स्टॉक ऑप्शंस में भी कल के सत्र में निकल कर आई। इसके अलावा 4 स्टॉक्स FNO बैन में रहेंगे, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी, मन्नपुरम फाइनेंस, RBL बैंक और टीटागढ़ रेल। याद रखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजी के नतीजों के बाद स्टॉक में भारी गिरावट दिखी थी। नतीजे अच्छे थे, लेकिन उसके बावजूद JM फाइनेंशियल की नेगेटिव रिपोर्ट वैल्यूएशंस को लेकर चिंताएं हैं, जिसके चलते डिक्सन टेक्नोलॉजी में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी है। इनफैक्ट कल भी 3% की गिरावट के साथ बंद हुआ। उसके पहले के सत्र में करीब 5 से 6% की गिरावट नतीजों के बाद दिखी थी और अब ये स्टॉक FNO बैन में भी रहेगा। इसके अलावा मन्नपुरम फाइनेंस, RBL बैंक और रेलवे एंसिलरी स्टॉक टीटागढ़ रेल, इस स्टॉक पर भी अपनी नजर रखें। तो 4 स्टॉक्स जो आज के सत्र में FNO बैन में रहेंगे। लेकिन याद रखें, कल के सत्र में भारतीय बाजारों में बिकवाली दिखी थी। निफ्टी 200 अंकों की गिरावट के साथ 24,600 के लेवल्स के आसपास बंद हुआ था। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी कल कमजोरी दिखी। निफ्टी बैंक 650 अंक फिसलकर कल के सत्र में बंद होता हुआ नजर आया था 55,000 के नीचे। तो काफी बिकवाली यहाँ पर कल के सत्र में दिखी थी और आज गिफ्ट निफ्टी अब करीब 30 अंक चढ़कर 24,680 के आसपास कारोबार करता हुआ। लेकिन आज के सत्र में रणनीति तो हम जानेंगे, लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ भी हमारे मेहमानों ने भेजे हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग के टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रिसर्च एनालिस्ट नीलेश जैन, उन्होंने अपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ हम तक भेजे हैं। सबसे पहले उस पर नज़र डालते हैं। NMDC, इस स्टॉक पर उन्होंने खरीदारी की राय दिखी है। 69.5 के स्टॉप लॉस के साथ 74 के लक्ष्य उन्होंने NMDC पर रखे हैं। और इसके अलावा एस्ट्रल, याद रखिए, इस स्टॉक में भी कल के सत्र में काफ़ी मूवमेंट दिखी थी नतीजों के बाद और मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद। 1421 के स्टॉप लॉस के साथ 1475 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। तो ये 2 स्टॉक्स, एस्ट्रल और NMDC, इन दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय नीलेश जी ने हम तक भेजी है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद नतीजों के दम पर, खबरों के दम पर और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, उस पर नजर डालेंगे और कमोडिटी मार्केट पर भी कमाई वाले मौके हम आपके लिए लेकर आएंगे। वैल्यूएशंस देखें तो इस IPO के लिए बहुत महंगे हैं। कंसंट्रेशन रिस्क रेवेन्यू के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से और प्रोडक्ट के हिसाब से तो दिख ही रहा है, लेकिन वैल्यूएशंस भी महंगे हैं। एक ही कस्टमर से 65% से ज़्यादा का रेवेन्यू आ रहा है। कितना बड़ा रिस्क है इस बिजनेस मॉडल में। 10% डिस्काउंट पे जो है लिस्टिंग देखने मिली है आईवेयर सप्लाई चेन सर्विसेज के लिए। टैंक अप इंजीनियर्स, इस स्टॉक में 10% की गिरावट आई है। बड़ी इंपैक्ट आई है वैगन्स लर्निंग्स लेके। यहाँ पे कंपनी की IPO विड्रॉ हो चुकी है। जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी ये पूरी तरह से प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है कि हम आपको ऐसे स्टॉक से दूर रखें जो आपका नुकसान करा देते हैं। जी बिल्कुल। मनोज ज्वेलर्स जो है, जो कल लिस्ट हुई थी, हमने आपको मई 6 को ही बता दिया था, आगाह कर दिया था कि इस SME IPO में जो है बहुत सारे रेड फ्लैग्स है। पिछले 2 दिन में 10% जो है मनोज ज्वेलर्स फिसला है।
बहुत सारे कंसर्न्स आ रहे हैं इस कंपनी में, खासकर की कंपनी कहती है कि वो एक SaaS की कंपनी है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। लेकिन याद रखिए पिछले 2 से 3 साल में SaaS का पूरा वैल्यूएशन जो है गिर चुका है। लगभग इंडस्ट्री का 40 से 50% की गिरावट आई है। टैक्सेशन मैटर्स भी है, बहुत सारे कंसर्न्स आए हैं। हमने पूरे RHP की एनालिसिस की है और बाकायदा मेल डाला है कंपनी को और मर्चेंट बैंकर्स को, जहां से कोई जवाब नहीं आया है। सबसे बड़ा रिस्क है वो है B2G रिस्क, जो बिजनेस टू गवर्नमेंट वाली रिस्क होती है। कंपनी के सारे रेवेन्यू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से आते हैं और सिर्फ गुजरात से आते हैं। और इंटरेस्टिंगली जो डेट है वो IPO साइज से भी बड़ा है। तो ये एक बड़ा जो है इशू है। ओवरऑल जो है कंसर्न बहुत ज़्यादा है इस SME IPO में।